दोस्तों, कई सालों को मिलाकर बनती है एक जिंदगी, और कई महीनों को मिलाकर बनता है एक साल, और एक एक दिन मिलाकर बनता है एक महीना। यानी कि इनडायरेक्टली एक एक दिन से ही आपकी पूरी लाइफ बनती है। और आज हम बात करेंगे द डिसअपियर डे मेथड। आपने कई बार ये सुना होगा कि एक साल के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 3 महीनों के लिए गायब हो जाओ, लेकिन आज मैं आप सभी को कहता हूं कि आप सिर्फ एक दिन के लिए गायब हो जाओ, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने काम पर फोकस कर क्यों नहीं पा रहे हो। हमारे फोकस को आखिरकार हुआ क्या है। मैं सच बता रहा हूँ आप सभी को, हमारा फोकस कहीं पर भी नहीं गया है, हमारा माइंड कहीं पर भी खराब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमारा फोकस बस अलग अलग जगहों पर बटा हुआ है। मैं आप सभी को एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में हम बात करते हैं। ये देखिए, देख लिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। तेरे अंदर पोटेंशियल भी है, फोकस भी है, एनर्जी भी है, बस वो अलग अलग जगह पर लीक हो रही है। इन लीकेज को बंद करना होगा, और इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वीडियो का, किल द बैकग्राउंड नॉइज। अब सिंपल लैंग्वेज में तो आप सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा फैंसी नाम दे दिया। सिंपल इसका मतलब अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। क्या क्या होते हैं डिस्ट्रैक्शन? हर वो चीज जिसका आपके गोल से कोई भी कनेक्शन नहीं है, हर वो चीज़ जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है और वो चीज़ आपके किसी भी काम नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग, वो सारे सिनेरियो डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक दिन के लिए गायब हो जाओ के लिए। तो एक दिन के लिए अपना जो मोबाइल फ़ोन है 10 से 12 घंटों के लिए पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दो। अगर फ़ोन से ही काम होता है तो जितना काम पड़ता है सिर्फ उतना ही यूज़ करो, बाकी सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो सिर्फ एक दिन के लिए। ना कोई मूवी, ना कोई वेब सीरीज़, ना कोई पार्टी, ना कहीं जाना, ना कहीं फालतू बात करना। सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ आपको, सिर्फ वो करना है, सिर्फ एक दिन के लिए। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम किसी काम पर फोकस करते हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं एक फ्लो के डेवलप होने में। लेकिन जैसे वो फ्लो डेवलप हो जाता है, हम क्या करते हैं, कोई नोटिफिकेशन आती है, किसी का कॉल आता है, या फिर हम भी कुछ टाइम पास करने लग जाते हैं बीच में। तो फिर से जब हम काम पर फोकस करते हैं तो फिर से लग जाते हैं 15 से 20 मिनट, और इसीलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो मर रही है। हमारे काम ही पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारे गोल्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं एक दिन के। इसके बाद में आता है सेकेंड पॉइंट, मेकिंग अ रूम फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी कि एकांत। अपने पूरे दिन में से एक ऐसा टाइम का स्लॉट निकालना जहां पर सिर्फ आप हो और आपका काम है और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं इन द सेंस कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए जो टाइम है वो होगा सुबह का टाइम, या फिर ये कहें कि सुबह जल्दी का टाइम, जहाँ पर ना तो सब सो रहे होते हैं तो बच्चे चीखते चिल्लाते नहीं है, फैमिली में कोई आवाज़ नहीं करता है, किसी का कॉल नहीं आता है, सब लोग सो रहे होते हैं, किसी का कोई मैसेज नहीं आता है, नोटिफिकेशंस बहुत ही कम आती है या फिर नहीं आती उस वक्त। तो आपको फ़ोन भी बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फ़ोन से काम करते हो तो उस वक्त। तो ज़्यादातर लोगों के लिए जो टाइम है वो सुबह जल्दी का टाइम हो सकता है। यानी कि सुबह जल्दी आपको 1 से 2 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे निकालने होंगे अपने लिए और अपने काम के लिए। और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बाबा नहीं होता है सुबह का, तू मुझे मार डाल पर मुझसे सुबह नहीं उठा जा सकता। कोई बात नहीं, आप रात का टाइम निकाल लो, आप रात को अपने लिए 2 से 3 घंटे निकाल लो, और कहो कि घर पे हो ही नहीं सकता, घर ही नहीं हो सकता, हमारा तो घर ही बहुत ख़राब है, घर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, किसी कॉफ़ी शॉप पर चले जाओ, कहीं ना कहीं पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बहाने के लिए तो सब कुछ हो सकता है, जिसको बहाने नहीं बनाना, जिसको सच में अपना गोल अचीव करना है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लेगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग सुबह का टाइम निकाल लेते हैं वो वाला। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी तो सिटिंग कैपेसिटी ही बिल्कुल भी नहीं है। हम काम करने बैठ तो जाते हैं लेकिन हमसे काम ही नहीं होता है, बहुत टॉर्चर होता है माइंड पर, हमारा बैठा नहीं जाता हमसे काम करने के लिए। ये बहुत लोगों के साथ में होती है, बिल्कुल नॉर्मल है आज की डेट में, बिल्कुल नॉर्मल है। इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को बताता हूँ। डेली 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाइए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, छत पर जाओ, ठंड लगेगी लेकिन जाओ, आसन बिछाओ, कमर सीधी करके बैठ जाओ, हाथों को मेडिटेशन की मुद्रा में रखो, और आंखें बंद करना चाहो तो कर लो, खुली रखना चाहो तो कर लो। सिर्फ सांसों पर फोकस रखो और कुछ मत करो। 10 से 15 मिनट बस बैठे रहो। और देखिए, मेडिटेशन हम फोकस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, कोई शक्ति अर्जित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा पर्पस है सिर्फ बैठना। आप कहोगे बैठने का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है, बैठना ही पॉइंट है। क्या मतलब इसका?
हम अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। आप 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट डेली मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ करके देखिए। आप देखोगे कि आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है काम के दौरान वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये करके देख लो आप एक बार। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, ग्रेट वर्क बिफोर एनीथिंग एल्स। सबसे महान काम, सबसे मुश्किल काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम किसी भी चीज़ से पहले। पिछले पॉइंट में हमने बात की कि आपको अपने लिए और अपने काम के लिए 2 से 3 घंटे निकालने हैं दिन में किसी भी एक टाइम पर, जहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर करेंगे क्या? वहाँ पर आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे अर्जेंट काम या फिर अपना सबसे मुश्किल काम करना है। वो काम जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लगेगी, बहुत ज़्यादा फोकस रिक्वायर्ड होगा, वो काम आपको करना है। क्या होता है इससे? जब भी देखिए हम अपने दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे वाह, मेरे दिन की क्या शुरुआत हुई है। आप मोटिवेशन से भर जाते हो, आप एक्साइटमेंट से भर जाते हो। आपको लगता है कि अगर मैंने अपना सबसे मुश्किल काम कर लिया ना, तो ये बाकी के फुद्दू काम मेरे लिए क्या चीज़ है। और आप बार बार पूछते हो कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, मोटिवेशन नहीं आ रहा काम करने के लिए। देखिए, काम करने की भावना जगाने का एकमात्र तरीका है काम करके भावना जगाइए। जब आप काम करते हो, आपका काम पूरा हो जाता है, तो फिर आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि अब मैं और काम करता हूँ, अब मैं और काम करता हूँ। तो अपना सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको सबसे पहले करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है प्लस एंड पॉज। जितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम को करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस काम के बीच में ब्रेक लेना। हम क्या करते हैं कि हम लगातार काम कर रहे होते हैं और हमको लगता है कि अरे यार, अब बढ़िया फोकस चल रहा है, काम में करता रहता हूँ, ब्रेक नहीं लेते, बाद में लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर बाद में आप काम कर ही नहीं पाओगे। क्या करना है? सिंपल सी प्रोसेस होती है। देखिए, आप एक काम करिए, 40 मिनट के बाद में 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। चाहे मन हो या ना हो, ब्रेक लीजिए। भले फोकस कितना भी हाई हो, 40 मिनट के बाद में एक अच्छा सा ब्रेक लीजिए। 10 मिनट का ले लिया। उसके बाद में 90 मिनट के बाद में आप आधे घंटे का एक ब्रेक लीजिए। ले लिया। उसके बाद में फिर से 90 मिनट का एक पूरा टाइम का स्लॉट रहेगा आपका। 40 मिनट के बाद में आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है और 90 मिनट के बाद में आधे घंटे का आपको ब्रेक लेना है। इस आधे घंटे में क्या करना है? फ़ोन नहीं चलाना है, रील्स नहीं चलानी है। उससे आप माइंड को थका रहे हो। हमारा ब्रेक लेने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो एनर्जी ड्रेन हुई है काम करते वक्त, वो एनर्जी हम फिर से गेन कर लें। कैसे? आप थोड़ा सा खुली हवा में चले जाओ, गहरी सांसें ले सकते हो, आप कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, कुछ हेल्दी खा सकते हो। थोड़ा सा अपने आप को आराम से बैठ करके, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ बस, ऐसा कर सकते हो। आप देखो कि आपकी पूरी एनर्जी वापस आ जाएगी और आप लंबे काम करने के लिए फिर से एनर्जाइज हो जाओगे। हम अपने फ़ोन का तो इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं कि अरे बैटरी कम हो गई, चार्ज लगाओ, जल्दी से चार्ज लगा देते हो। जब आपकी बैटरी कम होती है, अपने आप को चार्ज नहीं लगाते हो आप, और बैटरी कम करने लग जाते हो। रील्स देख के थकते हो, वीडियो देख के थकते हो, किसी को कॉल करके थक जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपना ध्यान रखिए। मोबाइल तो बात की चीज़ है, अपना तो ध्यान रखो थोड़ा पहले। तो हमने स्टेप बाय स्टेप सारी बात की कि सबसे पहले तो आपको किल द बैकग्राउंड नॉइस, सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा देना है, ताकि आपकी जो एनर्जी अलग अलग जगह ड्रेन हो रही है वो ना हो और आपका पूरा फोकस आपके गोल पर जाए। उसके बाद में हमने बात की थी कि मेकिंग अ रूम फॉर सॉलिट्यूड। अपने लिए दिन में 2 से 3 घंटे का एक टाइम स्लॉट निकालें सुबह, और उसमें आपको काम करना है। सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करना है आपको। उसके बाद में काम के बीच में ब्रेक लेना है। काम को कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमारा तो मन ही नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ, आपका मन होता है तो काम करो, मन नहीं होता है तो भी काम करो। आप खुश हो तो काम करो, दुखी हो तो भी काम करो। आप एक्साइटेड हो तो काम करो, आप गुस्सा हो तो भी काम करो। किसी का कॉल आता है, कॉल पर बोलो हाँ भाई कैसा है, क्या काम है, दैट्स इट, खत्म। उससे ज़्यादा बात नहीं करनी, काम करो। क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान होती है, आपका काम ही आपका साथ देता है। दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली भी, यस फैमिली भी, दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, आपकी किस्मत, आप खुद, सब कुछ आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका काम आपके हमेशा काम आता है। मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कोई कहीं पर भी काम नहीं आता, सिर्फ आपका काम ही आपके काम आता है। कैसा भी मूड हो, बस काम पर लग जाओ। होता क्या है कि हमारा मूड, हम ना सिर्फ एक्शन लेने की देरी होती है। जैसे आप काम शुरू कर देते हो ना, तो फिर आपका मन लग जाता है, भले मन होए ना हो, मन लग जाता है। मैं क्या करता हूँ, हम जिम जाते हैं तो कई बार होता है कि मन नहीं करता जिम जाने का, यार आज, लेकिन सिर्फ इतना एक्शन लेना है कि उठना है और सुबह जिम में पहुंच जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। वहाँ पर जाने के बाद में ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। वहाँ पर जाने के बाद में तो पता नहीं क्या ही बन जाते हैं, सब हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो चाहे मन हो या ना हो, बस मेरे दोस्त काम करो।
क्योंकि काम ही साथ देता है, बाकी सब लोग ना साथ छोड़ देते हैं मेरे दोस्त। कोई साथ नहीं देता जब अपने पे बात आ जाती है। जब उनकी खुद की बात आती है तो मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा मन नहीं है, ये सब जब बात आती है ना एक्चुअल में साथ देने की, कोई साथ नहीं देता। बस आपका काम आपके साथ रहता है लॉन्ग टर्म में। तो बस इस पर फोकस करो और इससे प्यार करो। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। कल के लिए डिसाइड कर लो कि मैं कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ अपने उस टाइम स्लॉट में। ये डिसाइड कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको 90 मिनट के सिर्फ 2 ही स्लॉट करने, नहीं, लगातार कंटिन्यूसली 10 से 12 घंटे आपको ये चीज़ करती रहनी है। बीच में आप 2 घंटे का एक बड़ा ब्रेक भी ले सकते हो, अच्छा वाला, जिसमें आप अपने बाकी काम कर सकते हो। एक दिन के लिए गायब होना है, सिर्फ एक दिन के लिए। अगर आपको फ़र्क दिखता है तो जस्ट इमेजिन कि इस तरीके से आप महीने में अगर सारे दिन ये चीज़ करते हो तो एक महीने में आप कितना काम कर लोगे। एक साल में आप कहाँ पर पहुँच जाओगे अपने ऊपर काम करके। दुनिया कहाँ होगी, आप कहाँ पर होंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग कहाँ पर होंगे और आप कहाँ पर होंगे, ये सारी चीज़ें करके। जस्ट इमेजिन। और कब तक इमेजिन करोगे यार, कल से ये चीज़ स्टार्ट करो और हकीकत में इस चीज़ को होते हुए देखो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस काम पर लग जाओ। इसी के साथ में हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।